हेलो स्टूडेंट्स, अब वापस से अपन डिफरेंशिएशन की जो अपनी प्रोसेस चल रही थी, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं हम सीख रहे थे। अब इस वीडियो में अपन कुछ और फंक्शंस के डिफरेंशिएशन और कुछ और रूल्स समझते हैं। तो मेरे पास कुछ और फंक्शंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में साइन, कॉस, टेन इन सब के डिफरेंशिएशन लिखे थे। साइन का क्या आता था बेटा? कॉस एक्स। कॉस एक्स का क्या आता था? माइनस साइन एक्स। ठीक है, साइन का कॉस, कॉस का माइनस में साइन आता था। तो साइन और कॉस के डिफरेंशिएशन एक जैसे आते थे, इंटरचेंज होकर कुछ आते थे। टेन का डिफरेंशिएशन अपन ने पढ़ा था सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन था सेक स्क्वायर एक्स। वैसे सेक एक्स का जब डिफरेंशिएशन करते हैं हम तो आता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक एक्स का आता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो टेन और सेक ये इंटर रिलेटेड होते हैं डिफरेंशिएशन में। टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स और सेक एक्स का टेन एक्स इंटू सेक एक्स। ठीक है, चलिए उसी तरह से कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन आता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स और कोसेक एक्स का आता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो टेन के जैसा कॉट में वहां सेक का स्क्वायर आता था, यहां कोसेक का स्क्वायर आ जाता है। साइन यहां पे माइनस में जाता है एंड कोसेक का डिफरेंशिएशन आता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो मैंने फॉर्मूले को आपस में रिलेट करने की कोशिश करी ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो ये हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन देख लिए। देन नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है e टू द पावर x। व्हाट इज दिस e? e इज अ नेचुरल नंबर। e एक नंबर होता है जिसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। e की वैल्यू 2.7 समथिंग अप्रॉक्स आती है। तो e की पावर x ऐसा फंक्शन कभी दे दिया जाए, एक्सपोनेंट ऑफ x दे दिया जाए, तो इसका डिफरेंशिएशन वही आता है। ये एक ऐसा फंक्शन है हमारे पास जिसका डिफरेंशिएशन वही आ जाता है, चेंज ही नहीं होता। लेकिन e के बदले कोई जनरल नंबर हो, जैसे 5 की पावर x, 10 की पावर x, पाई की पावर x, ऐसे किसी नंबर की पावर x दे दी, कांस्टेंट नंबर की पावर x दे दी। x इज अ वेरिएबल और इसका डिफरेंशिएशन करना है, dy बाई dx निकालना है। इस एक्सप्रेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम, जो वेरिएबल है वो पावर में है यहाँ पर। तो और x की पावर n में क्या होता था बेटा? उसमें n कांस्टेंट था, x वेरिएबल था। यहाँ पर a की पावर x में क्या है? नंबर नीचे कांस्टेंट है, ऊपर वेरिएबल है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है हमारे पास? a की पावर x ln a। ठीक है, a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x ln a। तो ये हमने कुछ और फंक्शंस के डिफरेंशिएशन समझे। यूज करते करते आपको ये याद हो जाएंगे, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। आपको एक चीज ये करना है कि रोज इनको एक बार लिखना है ना, और आप इनके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा करने की कोशिश करो। तो मन से एक बार लिखने की कोशिश करो। कोई फॉर्मूला याद नहीं आता है तो उसे आप देखकर वापस लिख लीजिए। तो रोज एक बार लिखने की कोशिश करोगे और क्वेश्चन ज्यादा करोगे तो ऑटोमेटिक फॉर्मूले सब याद हो जाएंगे। देन फिर हमारे कुछ और रूल समझते हैं हम। प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का मतलब अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है आपके पास, मैं सीधा एग्जाम्पल के साथ ही लेके चलता हूं। एग्जाम्पल ले लिया मैंने, तो सपोज हमको दे दिया है x इंटू साइन एक्स। इस फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन करना है। दो फंक्शन का यहाँ प्रोडक्ट है, हमें x का अलग से डिफरेंशिएशन आता है, sin x का अलग से डिफरेंशिएशन आता है, पर इनके प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन नहीं सीखा हमने। तो x और sin x का प्रोडक्ट आ गया दो फंक्शंस का। प्रोडक्ट रूल मतलब दो फंक्शंस का प्रोडक्ट आ गया। तो आपको कैसे डिफरेंशिएशन करना है? पहले फंक्शन किसी को भी एक किसी को भी दूसरा मान लो, फर्स्ट को छोड़ो, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस पहले को जिसको डिफरेंशिएशन करा था उसको छोड़ो, पहले का डिफरेंशिएशन। मतलब करना दोनों का ही डिफरेंशिएशन है बट वन बाय वन, है ना। जैसे u इंटू वी है तो u को छोड़ा v का डिफरेंशिएशन, फिर v को छोड़ा u का डिफरेंशिएशन और बीच में प्लस साइन लगा दिया। ठीक है, तो वैसे ही समझते हैं। तो x इंटू साइन एक्स का हमें डिफरेंशिएशन निकालना है, dy बाई dx हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे? किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड मान सकते हो आप, आपकी इच्छा है। तो मैं x को फर्स्ट और sin x को सेकंड मान रहा हूं। अब पहले लिखा है तो फर्स्ट मान लेते हैं उसको। तो चलिए x को छोड़ा, sin x का डिफरेंशिएशन क्या था? sin x का डिफरेंशिएशन cos x। ठीक है, फिर sin x को छोड़ दीजिए, बीच में प्लस साइन लगाते हैं। sin x को छोड़ दीजिए, जिसका डिफरेंशिएशन कर चुके हैं उसको छोड़ दीजिए और x का डिफरेंशिएशन करिए। अब x क्या है? x इज x की पावर 1, है ना, x की पावर n, x की पावर 1, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 1 टाइम x की पावर 1 माइनस 1। Am I right? x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता था n टाइम x की पावर n माइनस 1। 1 माइनस 1 इज 0, तो x की पावर 0 हो गया। x की पावर 0 क्या हो जाएगा बेटा? 0 नहीं होता, इट इज 1। तो यहां पर आ गया 1 इंटू साइन एक्स इज साइन एक्स, और यहाँ पे जो x प्लस कॉस एक्स था वापस लिख देते हैं
तो डिफरेंशिएशन आ गया हमारे पास, दिस इज साइन एक्स प्लस एक्स टाइम कॉस एक्स। तो इस तरह से हमने दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन निकालना सीखा। ठीक है, तो इस एग्जांपल में मैंने x इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन निकाला है, तो हमने प्रोडक्ट रूल समझा है यहां पर। ठीक है, चलिए अगला जो रूल है हमारे पास, इट इज डिवीजन। अब प्रोडक्ट पढ़ा तो अब डिवीजन का भी रूल होता है हमारे पास, इसे भी समझते हैं, इसे भी एग्जांपल लेके समझते हैं, तो इसे भी समझते हैं अपन। मैं पुराने एग्जांपल को हटा देता हूं यहां से। चलिए अब नया एग्जांपल लेके समझते हैं अपन। तो हमें डिवीजन में दो फंक्शन दे दिए, जैसे एग्जांपल के लिए y दे दिया हमको, सपोज x अपॉन 10x, है ना। एग्जांपल के लिए सपोज ये फंक्शन दे दिया x अपॉन 10x, ये फंक्शन दे दिया। दो फंक्शन का डिवीजन है, दो फंक्शन का डिवीजन है। तो इस तरह के एक्सप्रेशंस में डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, देखिए जो डिनोमिनेटर में है उसे छोड़िए, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करिए, फिर न्यूमरेटर को छोड़िए, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करिए, बीच में माइनस साइन लगाइए, अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है, धीरे धीरे याद होता है, तो मैं बोल बोल के समझाता हूं, आप सुनिए अच्छे से। dy बाई डी एक्स जब डिवीजन हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे लिख देता हूं जो भी डिनोमिनेटर में था उसका स्क्वायर, है ना। फिर ऊपर न्यूमरेटर को छोड़ा, सॉरी डिनोमिनेटर को छोड़ा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, माइनस न्यूमरेटर को छोड़ा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। समझ में बात, क्या करना है, डिनोमिनेटर को छोड़ा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, माइनस न्यूमरेटर को छोड़ा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, और होल थिंग अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। अब dx बाय dx, यहाँ पे सॉरी x लिखना चाहिए था मुझको, हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन अभी देखा था अपन ने, x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन 1 आया था, तो दिस इज 1, है ना। ऐसा कई बार अपन को रिपीट भी दिखेंगे फंक्शन, तो याद होना चाहिए चीजें। दिस इज 1, तो 1 इंटू 10x, दैट इज 10x, माइनस x इंटू 10x का डिफरेंशिएशन क्या था, sec स्क्वायर x, तो दिस इज x टाइम sec स्क्वायर x, एंड होल थिंग डिवाइड बाय 10 स्क्वायर x, 10x का स्क्वायर 10 स्क्वायर x। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएशन को लिख सकते थे। अभी हमने क्या करा, दो फंक्शन के डिवीजन का डिफरेंशिएशन निकाला है। तो हमने पढ़ा प्रोडक्ट रूल, दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन, डिवीजन रूल, दो फंक्शन के डिवीजन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अगला रूल है हमारे पास, फंक्शन में x के बदले ax प्लस b लिखा हो, a एंड b आर नंबर्स, a और b कुछ नंबर्स है, प्लस माइनस साइन के साथ कुछ नंबर्स है, a और b नंबर है, वेरिएबल नहीं, और x ही वेरिएबल है। हम जनरली फंक्शन जो लेते थे अंदर x होता था, पर यहां पे लिख दिया है ax प्लस b। तो इसको अपन समझते, इसका मीनिंग क्या है। मैं पुराना एग्जांपल हटा देता हूं यहां से। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम समझते हैं यहां हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो आपके पास किसी ने लिख दिया कि cot ऑफ 5x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन बताइए, या किसी ने लिख दिया log ऑफ माइनस 3x माइनस 4, इस एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन बताइए। आपको cot x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला मैंने बताया था, देख लीजिए हमारे पास फॉर्मूला देखिए, cot x का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। आपको log x का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला बताया था प्रीवियस वीडियो में, इट वाज 1/x, पर यहां cot x के बदले कुछ और लिखा है। और ये जो एक्सप्रेशन है ध्यान से देखिए, इसमें एक नंबर इंटू x की पावर 1 है, अनदर नंबर प्लस या माइनस, b इज हियर माइनस 3, प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली यहां पर भी log x के बदले एक फंक्शन है, x का एक लीनियर फंक्शन है, इसको बोलते हैं लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन मतलब x की पावर 1 वाला फंक्शन। तो फंक्शन में x के बदले कुछ और फंक्शन डाल दिया, x का एक लीनियर एक्सप्रेशन डाल दिया। तो ऐसे एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन कैसे करें, तो वो हमारे पास रूल है। ये क्या कह रहा है ये रूल, हमें डिफरेंशिएशन जिस फंक्शन का करना है, इस एक्सप्रेशन का आप डिफरेंशिएशन लिख दीजिए और इंटू a लगा दीजिए। कहने का मतलब cot इसको आप x मान लीजिए, आप इस एक्सप्रेशन को x मान लीजिए, तो अगर उसको x मान ले तो dy बाई dx cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमारे पास लिखा हुआ था, इट वाज माइनस कोसेक स्क्वायर x। तो कोसेक स्क्वायर x के बदले जो लिखा वो लिख दीजिए बस, है ना। अभी देखा था अपन ने cot x का डिफरेंशिएशन इज माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो जो x की वैल्यू थी वो वही की वही लिख दी,
ये एक्सप्रेशन एज इट इज लिख दिया, लेकिन इसमें जो x के मल्टीप्लीकेशन में है उसको बाहर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैं बाहर यहाँ 5 मल्टीप्लाई कर देता हूँ। माइनस साइन आया था डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले से, और ये 5 मैंने x का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करा है। तो इस तरह से हमने एक फंक्शन में जब x का लीनियर एक्सप्रेशन हो तो ऐसे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना सीखा। इस तरीके को बोलते हैं चेन रूल। ये चेन रूल का एक सिंपल एग्जांपल है, ठीक है। अनदर जो एग्जांपल था हमारे पास, इसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं हम। dy बाई डी हमें फाइंड करना है। dy बाई डी एक्स इज log ऑफ माइनस 3x माइनस 4। इसको हमको डिफरेंशिएट करना था, तो log ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x। x के बदले जो चीज लिखी है उसको एज इट इज लिख दीजिए, और जो x का जो एक्सप्रेशन लिखा है यहाँ पे, और जो x का जो एक्सप्रेशन लिखा है यहाँ पर, उसमें x का जो कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए मल्टीप्लाई करना है तो x में यहाँ कोफिशिएंट -3 था तो इंटू -3 कर दीजिए, तो ये एक्सप्रेशन आ गया -3 अपॉन -3x + 4, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा कि फंक्शन में x के बदले जब x का लीनियर एक्सप्रेशन आ जाए तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो हमने डिफरेंशिएशन की कुछ और फंक्शंस को देखा कि कैसे उनका डिफरेंशिएशन होता है। देन कुछ और रूल्स पढ़े हमने पढ़ा प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल एंड चेन रूल। इसको बोलते हैं चेन रूल, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल ये हमको कई बार जरूरत पड़ेगी, चेन रूल भी जरूरत पड़ती है हमें कई बार, और एग्जाम्पल के थ्रू हम इनको और अच्छे से सीख लेंगे। थैंक यू।